सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आनंद मंगल सिंह चौहान ने भाजपा प्रत्याशी और भाजपा सांसद रीति पाठक पर बोला हमला। बीते दिनों सीधी जिले में एक निजी कॉलेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रत्याशी रीति पाठक के फोटो वाली दीवार घड़ियां, साथ ही कंबल कांग्रेसी नेताओं के शिकायत पर सीधी पुलिस की छापेमारी कार्यवाही में बरामद हुए थे, जिससे सीधी जिले के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में राजनीति गरमाई हुई है, जिसको लेकर सीधी विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला ने भाजपा प्रत्याशी रीति पाठक पर जमकर हमला बोला है। हालांकि सीधी विधायक पार्टी से टिकट कटने के बाद वर्तमान प्रत्याशी पर कई बार हमला बोल चुके हैं और बीते दिनों चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दिए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी प्रत्याशी आनंद मंगल सिंह चौहान ने भी भाजपा प्रत्याशी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अपने 10 साल के कार्यकाल में सांसद महोदया सीधी जिले को सिर्फ लूटा है और हमारे जिले के साथ सौतेला व्यवहार किया है। आनंद मंगल सिंह चौहान ने कहा कि अपने 10 साल के कार्यकाल में सांसद महोदया बताएं कि सीधी जिले के लिए कौन सा काम किया है। वर्तमान भाजपा प्रत्याशी अपने 10 साल के कार्यकाल में सीधी के लिए एक भी काम नहीं किए हैं। आइए सुनाते हैं सीधी विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आनंद मंगल सिंह चौहान ने सीधी सांसद और वर्तमान विधानसभा चुनाव की भाजपा प्रत्याशी के लिए क्या कुछ कहा। सम्मानीय विधायक जी, सीधी जिले में अभी एक भाजपा प्रत्याशी के द्वारा घड़ी बंटवाने का मामला सुर्खियों में आ रहा है और एक निजी कॉलेज में पुलिस की छापेमारी में पकड़ा भी गया है। आपका क्या वक्तव्य है? वह सरकारी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज नहीं है, वो उन्हीं की बिल्डिंग है जी। उनके पास बहुत नामी बेनामी गुमनामी ऐसी संपत्तियां हैं, वो उन्हीं का कॉलेज है। और आपका ये कि उस कॉलेज से जो पुलिस पहुंची है, एक यूट्यूबर जो उनका बहुत पक्षपाती है, उसमें से दारू पी के वहाँ लोग रास रचा रहे थे, वो सब भागते हुए मिले हैं। ये तो उनके आदमियों का वो था कि दारू के लेकर के पीछे के गेट से निकल गए और दारू नहीं पकड़ी गई, वरना वहाँ तो दारू भी थी। केवल घड़ी नहीं थी, घड़ी थी, कंबल थे और टी शर्ट थे, लोवर थे, अनेकों सामग्रियां थीं। और यह अनैतिक है और इस तरह का काम भारतीय जनता पार्टी के नाम पर अच्छा नहीं। जिस तरह से इस तरह का जखीरा पकड़ा गया, लेकिन जिला प्रशासन के तरफ से, निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई भी अभी कड़ी कार्यवाही नहीं सामने आई है, क्या कहेंगे? अब आप लोग कह रहे कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है, मैं भी कहता हूँ इसमें कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उसका कहना है कि जो घड़ी पकड़ी है वो व्रतबंध में आई थी और वह आज बच गई, यह क्या मतलब? व्रतबंध किसका? कब किसका व्रतबंध? कब किसके व्रतबंध में घड़ी आई थी? आज इसमें बरुआ का सीजन है क्या? आप हिंदू हैं, डिठवन एकादशी के पहले कोई भी शुभ काम नहीं होते, और बरुआ होने का प्रश्न ही नहीं है। इस समय कुंवार में बरुआ होगा है? 3000 घड़ियां वहां, और जो गांव में बटी हुई हैं लोगों को दी जा रही थी, ये आज ही देने को मिला था। 10 साल से सांसद हैं वो, और 10 साल से जनता को 50 रुपए की घड़ी है, लेकिन 50 पैसे भी दिया है क्या? सफाई देने का भी एक तुक होता है, और जो आपकी सफाई है वो उचित नहीं है, जनता इसे ग्राह्य नहीं करेगी। सुर्खियों में यह भी आ रहा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से आपकी कुछ गुफ्तगू हुई है, क्या कहेंगे, क्या सच्चाई है? कमलनाथ जी से ना तो मेरी मुलाकात हुई है, ना उन्होंने मुलाकात की है, न मैंने मुलाकात की है। मैं पिछले 25 सितंबर से सीधी से बाहर नहीं गया हूँ, और ना तो टेलीफोन पर मेरी बात हुई है। मैंने तो सार्वजनिक रूप से मंच पर आप लोगों की उपस्थिति में दीनदयाल पार्क में कह दिया था कि मुझे पार्टियों से न्योता मिल रहा है, मैं नहीं जा रहा हूं। और मुझे कल सवेरे तक कांग्रेस का निमंत्रण मिला कि आप कांग्रेस के टिकट लेने के लिए हाँ कर दीजिए, हम घोषित कर दें, इसीलिए हम सीधी का घोषित नहीं कर रहे हैं। हमने कहा मुझे कांग्रेस में नहीं जाना है। मुझसे बहुजन समाज पार्टी ने संपर्क किया, मुझसे समाजवादी पार्टी ने संपर्क किया, मुझसे आप पार्टी ने संपर्क किया, इन सब पार्टियों ने संपर्क किया, लेकिन मैंने सबसे कहा कि मैं किसी पार्टी में जाने वाला नहीं हूं और
मैं या तो भारतीय जनता पार्टी के ही टिकट पे चुनाव लड़ूंगा या निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। चुनाव लड़ना तय माना जाए। अभी तो मेरी न्याय यात्रा चल रही है और न्याय मिला तो ठीक है। जनता से मैं न्याय मांगने जा रहा हूँ, जनता से न्याय का आश्वासन है और जनता के आश्वासन को मैं खरा मान करके मैदान में आऊँगा। अभी तक की जितनी आपकी न्याय यात्रा चली है इस पे जनता का कितना समर्थन मिला? जबरदस्त संपर्क मिला है। हर गांव में हजारों की संख्या में महिला पुरुष सब इकट्ठे हुए हैं और न्याय यात्रा को समर्थन दिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे भी जानकारी हुई है कि सीधी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी और यहाँ की वर्तमान सांसद के यहाँ उनके खुद के वो शायद आर्या कॉलेज में उनका खुद का भवन है वो, और उसमें 2,500-3 हज़ार के आसपास दीवार घड़ी, कुछ कंबल मैंने देखा नहीं है, पर सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी हुई है। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि इन 10 सालों के संसदीय कार्यकाल में उन्होंने राजनीति को जनसेवा की बजाय व्यापार बना के अनैतिक धन का अर्जन किया है और अनैतिक तरीके से वो विधानसभा चुनाव जीतने का प्रयास कर रही हैं। ये अनैतिक नहीं है तो क्या है? हम सब भी तो चुनाव लड़े हैं, पर सामान्य तरीके से अपनी विचारधारा को लेकर, अपनी पार्टी की विचारधारा को या अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा को लेकर जन जन तक जा रहे हैं। यानी इनके अपने कामों पे विश्वास नहीं है, इन्होंने काम तो किया नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय सांसद जी से और सीधी विधानसभा के प्रत्याशी महोदय से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने सीधी विधानसभा के लिए जो काम किया है उसे सार्वजनिक करें, जनता के बीच में रखें कि हमने ये काम किया है। तो काम तो उन्होंने कुछ किया नहीं, उन्होंने तो सिर्फ राजनीति का व्यवसायीकरण करके अनैतिक धन का अर्जन किया है। कुछ बातें आपसे कहना चाहूँगा कि आज 10 साल से सांसद थी, इन्होंने सीधी का एयरपोर्ट आया जिसे ये लेके सिंगरौली चली गई। सीधी में इसके पहले एक केंद्रीय विद्यालय आई थी जिसे ये लेके सिंगरौली चली गई महोदया। इसके पहले 2 साल पहले एक मेडिकल कॉलेज सीधी के लिए आया था जिसे लेके ये सिंगरौली चली गई। सीधी का हाउसिंग कोर्ट कार्यालय आपको भी मालूम है सिंगरौली चला गया। सीधी का रोजगार कार्यालय सिंगरौली चला गया। सीधी का नगरीय प्रशासन विभाग जो था वो सिंगरौली चला गया। सीधी का प्रदूषण विभाग जो था वो सिंगरौली चला गया। अरे जब आप सब सिंगरौली ले गई तो फिर चुनाव लड़ने का सीधी से क्या औचित? आपका मायका, उनका मायका क्या है? सिंगरौली। उनकी ससुराल क्या है? सिहावल विधानसभा। अरे सिहावल भी सामान्य है, सिंगरौली भी सामान्य। सीधी की जनता को ये क्या समझ रही है कि हम पैसे के दम पे खरीद के जीत लेंगे, हम घड़ी बांट के जीत लेंगे, कंबल बांट के, दारू मुर्गा बांट के जीत लेंगे? जो शुरू कर दिया है, हम आपके चैनल से, प्रशासन से, जिला प्रशासन से, निर्वाचन आयोग से ये मांग करता हूं कि निष्पक्ष चुनाव कराए, हर व्यक्ति के ऊपर नजर रखे। अभी एक चीज और आपको बताना भूल गया, संसदीय कार्यकाल में 7 साल तक इन्होंने केंद्रीय विद्यालय में छात्रों का दाखिला करवाया। प्रति साल 10 छात्रों का दाखिला करवाने का कोटा सांसद को मिलता था। उस लिस्ट को ये सार्वजनिक करें किनका करवाया और कहां का करवाया। जब काम करना था तो एक वर्ग विशेष का, जब काम करना था तो सिंगरौली जिले का, और वोट लेना है तो सीधी जिले का। जबकि सीधी विधानसभा क्षेत्र दोनों संसदीय कार्यकाल में माननीय जी को भरपूर मदद किया है, दोनों बार ये सीधी से लीड किया है, लेकिन सीधी के लिए किया कुछ नहीं है। अभी ये ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन का प्रकरण आप देख रहे हैं। ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन में सांसद जी ने बड़ा लंबा खेल किया है। जिस दिन सत्ता से बाहर होंगी खेल सब सामने आ जाएगा। उसमें पहले पूर्ववर्ती सरकारों ने रोजगार देने का प्रावधान किया था कि भू अर्जन के बदले रोजगार देंगे। आपके संसदीय कार्यकाल में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसको बंद किया गया, और जब वही नौजवान, वही बेरोजगार उनसे रोजगार मांगने जाता है तब उसे थाने में बिठवा देती है, उसके खिलाफ FIR करवा देती है। क्या एक जनप्रतिनिधि का यही दायित्व है? जैसा कि अभी आपने कहा कि जब कोई अपना आवाज़ उठाता है तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है। अभी हाल ही का एक मामला था, उनके प्रत्याशी घोषित होने के पहले उपनी ग्राम पंचायत उपनी में कार्यक्रम था, जहां कई युवा अपनी समस्या को लेकर उनका विरोध किया और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। फिर इसके बाद मुकदमा काट दिया गया। क्या खेल चल रहा है, क्या कहेंगे? ये मन में दहशत फैलाने का एक राजनीतिक गुंडागर्दी है, राजनीतिक दादागिरी।
आपको भय के दम पे वोट लेना, लालच के दम पे वोट लेना, यही इनका कृत्य है। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया तो नहीं। आप तो साहब इनसे पूछिए, आप भी पत्रकार साथी हैं, आप भी देश के चौथे स्तंभ हैं, आपका भी ये दायित्व बनता है। इनसे सवाल करिए कि 2014 के पहले आप सबसे ज़्यादा अगर राग अलापते थे तो महंगाई की, आज महंगाई कहाँ खड़ी है? 2014 के बाद एक भी वस्तु, एक भी सामान का रेट बता दीजिए कि घट गया। सैया तो बहुत कमाते, महंगाई डायन। अब तो गाना नहीं चलता, चल रहा है? नहीं चल रहा है। इनको सत्ता चाहिए, एन केन प्रकार। जिस तरह मध्य प्रदेश की सत्ता खरीद कर इन्होंने सत्ता बनाई, मध्य प्रदेश में जनता ने जनादेश कांग्रेस पार्टी को दिया था, लेकिन जनादेश को खरीद कर भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में सरकार बना ली। मेरा आरोप है। बनाई कि नहीं बनाई, आप बताइए? बनाई। उसी तरह ये सीधी के मतदाताओं को खरीद कर विधायक बनना चाहती हैं। इनका सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है, न होगा। सीधी की जनता जागरूक है, समझदार है, उसे नादान समझने की कोशिश माननीय सांसद जी न करें। आप भी क्षेत्र में जा रहे हैं, किस तरह से जनता का समर्थन मिल रहा है, किस तरह से इनके विकास कार्यों की बात जनता, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? जब विकास किया नहीं तो दिखे क्या? जब विकास इन्होंने किया नहीं तो विकास दिखे क्या? दूसरी चीज, जनता इस बार इनसे ऊब चुकी, भाजपा से ऊब चुकी है, कांग्रेस से। चूंकि मध्य प्रदेश में 40 साल सत्ता कांग्रेस की रही है, कांग्रेस के जमाने में भी जनता ने देखा है कि कितनी लूट मची थी, कितना अनैतिक काम हो रहे थे। उसे भी जनता, बिजली के लाले पड़े थे, सड़क के लाले पड़े थे। आज भी जनता की नजरों से वो बात उतर नहीं रही है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब से जेबों में डाका पड़ने लगा। कर्मचारी परेशान है, मजदूर परेशान है, सरपंच परेशान है, जनपद सदस्य को, अभी वर्तमान विधायक महोदय ने ये कहा था कि जनपद सदस्य बिक रहे हैं। खरीद कौन रहा है? बिक तो रहे हैं पर खरीद कौन रहा है? ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये विधायक जी ने कहा था एक ही बमरी उमरी किसी सभा में। उन्होंने ये कहा था कि जनपद सदस्य बिक रहे। अरे बिना प्रमाण के, बिना तथ्य के किसी के ऊपर इस तरह आरोप लगाना कहाँ तक उचित है? इनको सत्ता चाहिए, एन केन प्रकारेण। क्योंकि धन का अर्जन इन लोगों ने सत्ता में रहते हुए अत्यधिक किया है, अनैतिक ढंग से किया है, ये मेरा आरोप है। और जनता भी समझ रही है। इस बार जनता उब चुकी है। न तो 40 साल की सत्ता को देखना चाहती और न 25 साल 26 साल भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रही, न उसे देखना चाहती। इस बार तीसरे विकल्प के रूप में, ईमानदार राजनीति के रूप में, अच्छी सोच और विचारधारा के रूप में आम आदमी पार्टी का उदय हो चुका है। जनता का निर्णय जब आएगा, क्योंकि हमारा निर्णय दिखता नहीं है, पर जब आता है तो विस्फोटक। फिर इनको दहाई का अंक पार करना। आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने दहाई का अंक दिल्ली में पार नहीं किया, पंजाब में पार नहीं किया। आने वाले समय का इंतजार करिए, जनता अंदर से मन बना चुकी है। क्या लगता है कि दिल्ली और पंजाब मॉडल मध्य प्रदेश में भी सफल हो पाएगा? या मॉडल की बात आप छोड़ दीजिए, काम की बात करिए। हमारे नेता हर मंच पे ये कहते हैं कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो दोबारा मैं आपसे वोट मांगने नहीं आऊँगा। क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता में ये बात कहने का दम है? नहीं है, नहीं है साहब। और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहता हूँ, आप उनसे पूछिए, अगर जनता ने मुझे जनादेश दिया, मुझे अवसर दिया, आम आदमी पार्टी को अवसर दिया, अरविंद केजरीवाल को अवसर दिया, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बात कह रहा हूं कि मैं 5 साल तक 1 रुपये विधायक निधि का, जो विधायक का तनख्वाह होता है, वेतन होता है, नहीं लूँगा। वो ट्रस्ट बनेगा, उस ट्रस्ट में जाएगा और वो ट्रस्ट गरीबों के बच्चों को पढ़ाई में खर्च होगा, गरीबों की दवाई में खर्च होगा। मैं 5 साल तक 1 पैसे वेतन नहीं लूँगा। अगर ये जो कैंडिडेट बन रहे हैं भाजपा कांग्रेस, उनसे पूछिए क्या आप विधायक का वेतन छोड़ने को तैयार है? नहीं छोड़ने को तैयार। इनको तो पैसा चाहिए, सत्ता चाहिए, बस 2 चीज़ उद्देश्य है इनका। गढ़ी में आचार संहिता का शुद्ध उल्लंघन है और माननीय जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी फोटो बनी है, उनके पद का दुरुपयोग किया गया है, सांसद लिखा है, एक तरफ शिवराज सिंह जी की फोटो है, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की फोटो है। उसमें भाई वो दूसरा तो छपा के रखेगा नहीं। और कई जगह गांवों में पकड़ी गई हैं, बांटते हुए जरूर नहीं पकड़ी गई हैं, लेकिन जो उनका स्टॉक था कई गांवों में पकड़ा गया, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से। तो उनके खिलाफ, और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने जनता जनार्दन से एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि करोड़ों का खेल करने वाले प्रत्याशी 25-50 रुपए में आपको खरीदना चाहते हैं, उससे बचें।
उनको बांटने वाले जो उनके कार्यकर्ता हैं वो 10-10, 5-5 लाख रुपए लेके बांट रहे हैं और आपको सिर्फ 50 रुपए की घड़ी दे रहे हैं। आप निष्पक्ष होके आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने लिए और अपने समृद्धि के लिए, अपने खुशहाली के लिए, अपने काम के लिए आम आदमी पार्टी का चयन करें। इलेक्शन कमीशन भी इस पूरे मामले में खुले हाथ से काम नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, पर आशा और विश्वास करूंगा कि इलेक्शन कमीशन जो है, हमारे कलेक्टर साहब आज की तारीख में निर्वाचन अधिकारी हैं जिला सीधी के, उनसे मैं उम्मीद और आशा करूंगा कि वह न्याय संगत न्यायमूर्ति की कुर्सी पे बैठे, न्याय संगत कार्यवाही करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है भी कि अब दबाव का समय खत्म हो गया, वो निष्पक्ष कार्यवाही करेंगे। आप चिंता मत करिए।